हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम है इस समय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ एक वाइटल पार्ट है और उस मैथ में स्ट्रांग होने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके का मैथ आते हैं उस तरीके का मैथ का तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो इसके पहले बहुत सारा क्लास हमने किया है, तो आज हम इंडिसेस के ऊपर एक क्लास करेंगे, ठीक है। इस पार्ट से भी बहुत सारा एक मैथ आता है हर एक एग्ज़ाम में। ये देखना, हमें पहले वाला मैथ आया था आरआरबी 2006 में, दूसरा वाला बैंक 2010, तीसरा वाला एमबीए 2006, चौथा वाला एमबीए 2003, उसके बाद एसएससी 2010, उसके बाद पीसीएस में आया था 2008, उसके बाद बैंक 2003 में। हर तरीके का मैथ जो हम कराते हैं एग्जाम में, जिस तरीके का मैथ आता है उस तरीके का मैथ ही हम कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला जो प्रॉब्लम है 64x³ डिवाइडेड, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एक वाइटल पार्ट है, टाइम सेव कर सॉल्व करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आंसर कैसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने से, टाइम सेव करके सॉल्यूशन करने से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम में 100, किसी एग्ज़ाम में 150, तो पूरा एग्ज़ाम पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसलिए टाइम सेव करके हर एक मैथ जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तो हम शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा है पहला वाला प्रॉब्लम 64x³, ये डिवाइडेड है यानी 27, और ये a⁻³ ये यानी ये ऊपर चला जाएगा, a⁻³ हो जाएगा, और यहाँ क्या है -2/3। तो ये 4ax/3 इसके पावर में 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 2/3, ये 3 कैंसिल आउट, यानी 4ax/3 -2 हो रहा है, यानी ये -2 है, यानी 3/4ax पावर में 2 हो जाएगा, यानी आंसर आ रहा है 9/16² ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 9/16² यानी ऑप्शन सी। देखना किस तरह हमने जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। नंबर दूसरा क्या है। जिस तरह हमने सॉल्व किया इसी तरीके से हर एक प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा है 8 के पावर में 2.4, 8 के पावर में 2.4 है, इंटू 2 के पावर में 3.7 है, -16 के ऊपर 1.3 है, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर कितना होगा, ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 8 के पावर में, तो हम 2 के पावर में ले जाएंगे हर एक जो वैल्यू है, यानी 2 के पावर में 3 हो जाएगा, यानी 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के पावर में हो जाएगा 3 से, यानी 3.7.2 इंटू 2 के पावर में 3.7, ये 2 के पावर में 4 यानी 5.2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आता है, इस तरह आ रहा है, यानी ये 2 के पावर में ऐड हो जाएगा, यानी 9, और ये आ रहा है 10 -2 टू द पावर 5.2 ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोसेस है यहाँ पर ये साइन जो है ये डिवाइड होगा, माइनस नहीं, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, यानी ये डिवाइड होने से 2 टू द पावर 10.9 माइनस 5.2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर ये 7 और ये 5.7, यानी ये जो इस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 5.7 यानी बी आंसर होगा, ठीक है, यानी बी आंसर होगा। ये बैंक एग्जाम में आया था 2010, पहला वाला आरआरबी में आया था 2006 में। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर 3 में जो प्रॉब्लम है, हमने हर एक प्रॉब्लम लिख दिया है पहले से यहाँ पर। तो अगला हमारा प्रॉब्लम है ये एमबीए 2006 में आया था, ठीक है, एमबीए 2006। तो ये हमारा 5√5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3/2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, यानी 5√5, ये 5 के पावर में 1 है, और रूट के मतलब 5 के पावर में हाफ ऐड करेंगे तो 5 के पावर में 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। प्लस इंटू है, यानी ये प्लस हो जाएगा, और ये नीचे डिवाइड है, यानी नीचे माइनस है, नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 टू द पावर a+2 ऐसा होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 + 6 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, 5 टू द पावर 6 माइनस नहीं सिर्फ 6, 3/2 + 3/2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 + 3 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a + 2, यानी a + 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 4 आ गया आंसर। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू 4। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलते हैं अगला प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस तरह, हम जिस तरह सॉल्व कर रहे हैं हर एक प्रॉब्लम ऐसे ही जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तभी टाइम सेव होगा, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई का संभावना ज़्यादा रहेगा। अगला प्रॉब्लम जो है द वैल्यू ऑफ ये दिया है, तो हम 2 के पावर में ले जाएंगे, 2 के पावर में ले जाएंगे तो क्या होगा, 216 है। ठीक है, यानी 216 किसका क्यूब है होगा, 216 4 लेंगे तो क्या होगा, 216 को हम 21008, 2 लेंगे तो 54, 2 लेंगे तो 27, यानी 6 के पावर में 3 आ रहा है, ये आ रहा है 1/216 के पावर में 6 के पावर में 3 इंटू माइनस 2/3। ठीक है, प्लस 1 ये 256, यानी 4 के पावर में 4 होगा। ठीक है, यानी 4 के पावर में 4 इंटू माइनस 3/4 हो जाएगा, प्लस 1 ये 2 के पावर में 5 इंटू माइनस 1/5 हो जाएगा। ये 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, यानी 6 के पावर में -2 ऊपर जाकर 36, ये 4 के पावर में -3, यानी ऊपर जाकर 4 के पावर में 3 होगा सिर्फ, यानी 64 हो जाएगा। और ये 2 टू द पावर -1 है, यानी ऊपर जाकर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, ऊपर जाकर 2 हो जाएगा, प्लस 2, ये आंसर आ रहा है 102। ऑप्शन में है, यस है, ऑप्शन ए 102 आंसर। ठीक है, इसी तरह जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं अगला प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं नंबर 5 में क्या है अगला प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम एक वाइटल प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये नंबर 5 में है 3/5 के पावर में 3, 3/5 के पावर में -6 इज इक्वल टू 3/5, ये मल्टीप्लाई है, यानी पावर को पावर में ऐड हो जाएगा, यानी 3 + -6 प्लस माइनस माइनस, यानी 3 - 6, यानी 3/5 के पावर में, यानी 3/5 के पावर में -3 हो जाएगा, +3 - 6, यानी -3 इज इक्वल टू 3/5 के पावर में 2x + 1, यानी यहाँ पर इक्वल है और बोथ आर 3/5 के पावर में है, यानी 2x + 1 इज इक्वल टू -3, यानी 2x इज इक्वल टू -4, यानी x इज इक्वल टू -2 आ रहा है, x इज इक्वल टू -2 हमारा आंसर। ये भी ऑप्शन है, ये देख लेना प्रोसेस अच्छी तरह से। 2x यहाँ पर क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर 2x - 1 है, हमने प्लस लिख लिया, यानी 2x - 1 होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने से ये प्लस हो जाएगा, यानी ये -2 होगा, और यानी ये -1 आ जाएगा, प्लस -2 यानी -1, यानी ये ऑप्शन। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, प्लस रहेगा तो -2 और माइनस होगा तो -1, ये माइनस होगा तो -1 आंसर आ रहा है, और प्लस हमने प्लस कर लिया था तो -2। प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसी बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगला प्रॉब्लम नंबर 6 का जो PCS में आया था, ये प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व किया SSC 2010 में आया था। ओके, देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है। 48 के पावर में 2/7 और 16 के पावर में है 5/7, तो 48 को, ये 48 के पावर में है, 48 को हम ले सकते हैं 48 को हम लिख सकते हैं 2 यानी 24, 2 यानी 12, 2 यानी 6, 2 यानी 3। ठीक है, 4 2 है। ठीक है, तो 2 के पावर में 4 है, 2 टू द पावर 4, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/7 हो जाएगा, -8/7, और 3 के पावर में माइनस, यहाँ पर क्या है 2/7, ये हो रहा है। ठीक है, इंटू ये 2 टू द पावर 4 होगा, यानी 2 टू द पावर 4,
यानी 2 के पावर में इंटू 2 के पावर में -20/7, ठीक है। और यहाँ पर है इंटू 3 के पावर में -5/7 इंटू 3 के पावर में -5/7। तो यहाँ 2 के पावर में लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, बोथ आर -7 यानी 28/7 यानी 2 के पावर में -4 इंटू 3 के पावर में यानी 5 2 7 यानी -1 यानी 2 के पावर में -4 यानी 1/16 इंटू 1/3 यानी 1/48 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है 1/48, ऑप्शन बी 1/48। देख लेना अच्छी तरह से, 1/48 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है ये। अगला प्रॉब्लम 2003 में आया था बैंक एग्जाम में, अगला प्रॉब्लम 2003 में आया था बैंक एग्जाम में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 25 के पावर में 7.5, 5 के पावर में 2.5 डिवाइडेड बाई 125 के पावर में 1.5। तो 5 के पावर में कितना होगा, कितना होने से बोथ साइड इक्वल होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यानी 25 यानी 5 के पावर में 2 और 5 के पावर में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। यानी 5 के पावर में 15 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई है यानी पावर में ऐड कर सकते हैं, और ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ये 5 के पावर में 3 है, यानी 5 के पावर में 3 होगा तो ये नीचे है, ठीक है। यानी 3 इंटू 1.5 यानी 5 के पावर में 4.5, यहाँ से माइनस हो जाएगा -4.5, ठीक है। इज इक्वल टू 5 के पावर में कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 5 के पावर में, यानी 15 के पावर में ये 16.5 माइनस 4.5 यानी 5 के पावर में 12 हो रहा है, ठीक है। 5 के पावर में 12 हो रहा है ये। देखते हैं कैलकुलेशन एक बार। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, ये 5 के पावर में 12 तो नहीं है, 15 16.5 तो 25 के पावर में 15 है, 25 के पावर में 7.5 है, उसके बाद 5 के पावर में 2.5 और ये 2.5 है, हमने 1.5 लिखा था, यहाँ पर 2.5 है, ये 2.5 है यानी 17 हो जाएगा, 15 2 17.5 माइनस 4 यानी ये 13 हो जाएगा, 5 के पावर में 13, ठीक है। 17.5 माइनस 4.5 यानी 13, ये हमारा आ रहा है ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये 7 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इंडिसेस के ऊपर, ठीक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना हर एक प्रॉब्लम, इसी तरीके के प्रॉब्लम बैंक हर एक एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वाइटल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।